द ब्लैक निंजा। आप देख रहे हैं आया इंडस्ट्री में इनका नाम वैसे शामिल मसाला भी है। सारी एक्ट्रेसेस ऑफ स्क्रीन भी इतनी प्यारी है। मैं किक बॉक्सिंग भी सीख रही हूँ। कुर्सी पीछे कर सकते हो थोड़ी सी? जिस हीरो के साथ मेरा ड्रामा चल रहा होता है ना, पसंद आ जाता है। जख्मों में नमक छिड़क दिया। भाई को फोन कर देती हूँ। समझ गई प्यारी। मैं चॉकलेट के साथ फ्राइज खा लेती हूँ। चाय के साथ कभी मूली खाई है? गुम की फिल्म थी। गुमसुम हो गई थी। प्यार था वक्त नहीं जो बीत गया 2 पल में। ये आज की जो मेरी मेहमान है एक ऐसी अदाकारा है जिन्होंने बाकायदा अदाकारी पढ़ी है, फिर हमने इन्हें फिल्म में देखा, फिर ड्रामा में देखा और फिर देखते ही चले गए। बहुत ही कमाल की अदाकारी करती हैं और इनकी पर्सनैलिटी में ना हमें वो सारे रंग दिखते हैं जो एक एक्ट्रेस के अंदर होने चाहिए। कभी जब प्यार करती हैं तो हमें ऐसा करके ये हमसे प्यार करें, कभी दुश्मनी करती तो हम कहते हैं यार काश हमारी दुश्मन ना होती। तो ये स्किल सेट कहाँ से आया, ये टैलेंट था बचपन का या इन्होंने सीखा? बुलाते हैं आपकी भरपूर तालियों में शामिल खान। ओ बॉस लेडी, अस्सलाम वालेकुम। I'm good, I'm good. Yeah. Have a seat. Yeah. Italian boss. यस। कैसी है शामिल? बिल्कुल ठीक ठाक। आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। भाई ये क्या कर रही हैं स्क्रीन पे आप? मतलब जब आप रोमांस करती हैं तो इतना शदीद करती हैं, जब आप नेगेटिव कैरेक्टर करती हैं तो हमें डर लगता है। हाँ, नेगेटिव में तो स्पेशली मेरे पास राइटर्स की कॉल आती है तो राइटर्स कहते हैं कि इतना स्पाइस आप, क्योंकि मैं नेगेटिव को इतनी डीप में जाके करती हूँ कि मैं ये सोचती हूँ कि इसमें गुंजाइश कोई रहनी नहीं चाहिए। Okay. और उसके बाद राइटर्स मुझे फोन करके कहते हैं कि आपने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। फुल मसाले डाल के करती हैं? बहुत ज्यादा जरूरी है। इंडस्ट्री में इनका नाम वैसे शामिल मसाला भी है। तो कब आ रहा है पे ब्रांड शामिल मसालों का? वैसे ब्रांड जल्दी आ जाएगा लेकिन मसाले का नहीं आने वाला। कपड़ों का आने वाला है? नहीं, कपड़ों का भी नहीं, स्किन और हेयर के लिए। अरे वाह, जबरदस्त। क्योंकि मैं खुद अपनी स्किन और हेयर का ऑर्गेनिकली बहुत ज्यादा ख्याल रखती हूँ। गुड। मैं ज्यादा केमिकल वाली क्रीम्स और ये सब नहीं यूज करती। तो मैं चाहती हूँ कि मेरी जितनी फीमेल फॉलोअर्स हैं मुझे इंस्टाग्राम पे बहुत ज्यादा मैसेज करती हैं कि शामिन आप अपने हेयर को कैसे ख्याल रखें, क्योंकि काफी टाइम भी हो गया है और मेंटेन करना अपनी हेयर को, अपने स्किन को, अपनी लैशेस को मेंटेन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। असली लगाई हुई आपने? ये मेरी असली है। जब मैं टर्की गई थी तो मैं वहाँ पे हम लोग जब बाहर निकलते थे वहाँ पे काफी फीमेल्स मेरे पास आती थी, कहती थी रियल रियल रियल, तो मैं कहती थी यस ऑल रियल ऑल ओरिजिनल। अच्छा, वैसे हम इस्तांबुल में अगर जाए ना तो आधी आवाम वहाँ पे सर पे पट्टी बांध कर नाक पे पट्टी बांध के घूम रही होती है, क्योंकि वहाँ पे कॉस्मेटिकली जितनी सर्जरीज होती हैं वो बहुत सस्ती हैं। एग्जैक्टली, तो बिल्कुल। आप इतनी दफा टर्की गई हैं, आपको कुछ ख्याल नहीं है कि कुछ करवा लिया जाए? नहीं, कोई हल्की फुल्की डेंटिंग पेंटिंग हो जाए? अभी नहीं, हो सकते हैं आगे जाके। मुझे कोई शर्म नहीं है इस बारे में कि अगर आगे जाके मुझे जरूरत हुई और मैंने फील किया तो आई विल डू इट। इट्स ओके। पाकिस्तान में किसने करवाया? क्योंकि हमें तो पता नहीं चलता, लड़कियां ही बता सकती हैं। मुझे थोड़ा शक होता है कभी कभी। अच्छा, किसने शक की लिस्ट बताए, अब आगे ना बढ़े आप। इतने माइनर टचअप्स होते हैं फेस पे कि आप शक में पड़ जाते हैं कि यार इसने ये करवाया है कि नहीं करवाया, शायद नाक हुई है, लिप्स हुए हुए, इतने अच्छे माइनर। क्योंकि हम लोग तो वैसे माशाल्लाह सारी एक्ट्रेसेस ऑफ स्क्रीन भी इतनी प्यारी है कि वो कवर किया इन्होंने। इतनी अच्छी है सारी एक्ट्रेस। क्योंकि मैं पर्सनली जब सबसे इस दोस्तों मैंने काम करना शुरू किया और मैं सबसे मिली तो मैंने देखा यार ऑफ स्क्रीन कितनी प्यारी हैं सारी लड़कियां। और बल्कि हमारे पे ऑफ स्क्रीन काफी लड़कियां ज्यादा प्यारी हैं, स्क्रीन पे शायद उनका वो ब्यूटी, उनके वो फीचर इतने ज्यादा प्रोमिनेंट नहीं होते। मुझे भी ये बहुत कॉम्प्लीमेंट मिलते हैं जब आप शॉपिंग जा रहे होते हैं या कहीं शादियों में जाते हैं, कोई भी पब्लिक इवेंट में जाते हैं, तो सब मुझे यही कहते हैं कि आप ऑफ स्क्रीन ज्यादा प्यारी हैं, ऑन स्क्रीन थोड़ा सा आपका लगता है कि सबसे वियर्ड कॉम्प्लीमेंट क्या मिला है आज तक? वियर्ड कॉम्प्लीमेंट यही मिलता है कि आप लंबी लगती हैं, लेकिन ये वियर्ड नहीं है, ये पॉजिटिव है। हाँ, आप लंबी लगती हैं तो वो लोग डिसअपॉइंट हो जाते हैं देख के, अरे आप तो इतनी हाइट में छोटी हैं। तो ये जख्मों में नमक छिड़क दिया। तो ये इस तरह के कॉम्प्लीमेंट्स मिलते रहते हैं, तो हमें तो आदत है, हमें तो प्यार की भी आदत है। चलिए, तो बहुत डिसेंसी में उन्होंने कहा कि आप टीवी पे लंबी लगती है। कुछ लोग पता क्या कहते हैं, यार टीवी पे तो अच्छे खासे लगते हैं।
तो ये समझ नहीं आ रहा था कि यार इस पर रिस्पॉन्ड कैसे करना है। लेकिन शुक्र है मुझे सारे मेरे फ्रेंड्स और जितने लोग मुझे रैंडम भी मिलते हैं मुझे यही कहते हैं कि आप बगैर स्क्रीन के ज्यादा अच्छी लगती हैं, तो ये मुझे सबसे अच्छा कॉम्प्लीमेंट क्या मिला जो वो था ना आप अपनी तारीफ सुन के वो उस जादू उस शहर में मुब्तला हो ये गई है वहाँ। कि आपके किसी कैरेक्टर को अगर कोई सराहे ना, वो आई थिंक आपकी जीत होती है। इट्स अमेजिंग फीलिंग कि आप अगर जाएं और आपके कैरेक्टर से आपको पुकारे। ओए यस। मैंने भरोसा प्यार तेरा किया था, उससे निदा नाम था मेरा, और मैं आज तक नहीं भूली। मुझे जब भी उस टाइम पे वो 2-3 दफा रिपीट भी हुआ है तो लोगों के दिमाग में छप गया था, वो नेगेटिव ही था जो आप बात कर रहे हैं। तो उसमें मुझे जब निदा लोग बोलते थे ना तो मैं कहती थी यार वाकई में। और एक और जो मैंने किया था जिसमें मैंने खुदा और मोहब्बत किया था, वो आज तक लोगों से इतना प्यार मिलता है, इतना प्यार मिलता है। तो वो जो है ना इंचार्ज जी और सज्जल और के नाम बुलाते हैं, तो वो मेरे लिए सबसे अचीवमेंट वाली फीलिंग होती है कि यार ये कॉम्प्लीमेंट सबसे अच्छा है। भाई आपको हमने ना हर तरह का कैरेक्टर करते हुए देख लिया जी, पॉजिटिव भी किया, कॉमिक भी किया, नेगेटिव भी किया, क्या ख्वाहिश बाकी रह गई कि अब क्या करना है? ख्वाहिश है क्योंकि मैं अब आजकल वर्कआउट काफी इंटेंसली कर रही हूँ। अच्छा। और फिर मैं किक बॉक्सिंग भी सीख रही हूँ। अच्छा ओके। मैं कुर्सी पीछे कर सकता हूँ थोड़ी सी? किक बॉक्सर की लातें बड़ी खतरनाक होती हैं जी। तो मेरी ख्वाहिश ये है कि मैं कोई एक्शन करूं। तो ये किक बॉक्सिंग किस लिए, मतलब अपनी फिटनेस के लिए या शौक या कोई? फिटनेस के लिए, और आपको वर्सेटाइल होना चाहिए। सेल्फ डिफेंस के लिए भी? सेल्फ डिफेंस के लिए भी बहुत अच्छा है, हर चीज के लिए अच्छा है। और आपको ऑन स्क्रीन वर्सेटाइल होना चाहिए। देखिए अब हमारा काम जो है, क्योंकि सोशल मीडिया इतना अच्छा प्लेटफॉर्म बन चुका है कि पूरी दुनिया से लोग आपको देखते हैं। और आप अपनी वर्सेटाइलिटी दिखाएं लोगों को कि आपके अंदर क्या क्या पोटेंशियल है। तो एक मेरा ये भी ख्वाहिश है कि मैं कोई एक्शन फिल्म करूं, कोई इसमें जिसमें एक्शन हो, गन्स चलानी हो, कुछ एक्शन करना हो, फाइट असल में गन चलाइए कभी? हाँ, एक्सपीरियंस है लड़की को। yes. मोबाइल छीने कभी? अच्छा। लड़कों को मारे कभी? क्योंकि अगर किक बॉक्सिंग सीख रही हैं तो उसका मतलब कहीं ना कहीं वो इंस्टिंक्ट तो रहा है ना कि किसी को लगा देना। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मैंने मारा कभी भी किसी को भी नहीं। कोई छेड़े तो क्या करती हैं? मैं भाई को फोन कर देती हूँ। ऊपर से आती है ये। मैं अपने भाई को फोन करती हूँ। मेरे जो सबसे बड़े भाई हैं वो जितना प्यार करते हैं और जितना ख्याल करते हैं वो उतने प्रोटेक्टिव भी बहुत ज्यादा। तो आपने खुद किसी को नहीं मारा? भाई से पिटवाया है? भाई सही है ना, भाई दो बड़े भाई हैं। भाई ने कितनों को मारा है अब तक? 2-3 को तो मेरे सामने ही पिटाई की है, क्योंकि लेकिन गलती उनकी होती थी, मेरी गलती नहीं होती थी। मेरे 2 बड़े भाई हैं, बहन मेरी कोई है नहीं। तो अब मेरे दोनों भाई बहुत ज्यादा अप्रिशिएट भी करते हैं मुझे, सपोर्ट भी करते हैं बहुत ज्यादा, क्योंकि बाय द टाइम आपको प्रूव भी तो करना होता है ना अपने आप को। जब आप अपने आप को प्रूव करेंगे घर में और आप दुनिया में अपने आप का नाम बनाएंगे और अपने आप को प्रूव करके दिखाएंगे, तो फिर क्यों आपके ऊपर ट्रस्ट नहीं करेगा कोई? सब ट्रस्ट करेंगे, सब आपकी रिस्पेक्ट भी करेंगे। फैमिली में इकलौती आप इंडस्ट्री में आई? इकलौती, पीछे कोई नहीं था? कोई भी नहीं था। तो खानदान वालों को क्या रिएक्शन? घर वाले तो चलो समझ जाते हैं, लेकिन जो खालाएं और चाची और फुप्पू होती हैं, बस उन्होंने एक बात की थी जो आज तक सच नहीं हुई। क्या कहा? कि इसकी शादी बड़ी मुश्किल से होगी, ये चली गई है इंडस्ट्री में, इसकी शादी नहीं होगी। तो वो अभी तक नहीं हुई। हम जा रहे हैं ब्रेक पे, लड़का ढूंढते। Come back from the break. You are watching the Night Show. मेरे साथ मौजूद है प्यारी सी शामीन खान। शामीन कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक। ब्रेक पे जाने से पहले उन्होंने शिकायत की कि उनकी शादी नहीं हो पा रही। भाई किस तरह का लड़का चाहिए शामीन आपको? वो तमाम बैचलर्स जो आपको देख रहे हैं, तमाम आपके मर्द फैन जो सब एलिजिबल बैचलर्स हैं। बहुत ही आसान सवाल है। आसान सवाल है? बहुत ही आसान सवाल है। लड़का जिंदा न चल रही हो बस ये। इस तरह का चाहिए आपको? कोई क्वालिटी ना हो, कोई 1 लीटर में 70 किलोमीटर ना देता हो? नहीं, सिंपल ये कि अच्छा इंसान होना चाहिए। अच्छा इंसान क्या होता है? देखो हर इंसान की अपनी डेफिनेशन है ना अच्छे इंसान की। अच्छे इंसान में थोड़ा सा रिलीजियस फैक्टर भी होना चाहिए। अच्छा सही है, ठीक है। और देखिए हम लोग भी काम करते हैं, लेकिन हमारा एक अलग नमाज पढ़ना, रोजा रखना, ये हमारा ऑनगोइंग सारे एक्टर्स का सबका चल रहा होता है, सबका चल, वो पर्सनल मैटर है वो पर्सनल। तो एक रिलीजियस फैक्टर भी होना चाहिए। और मुझे जरा ना 9 to 5 काम करने वाले लड़के ज्यादा समझ आते हैं। अच्छा। हाँ, मुझे जो बिजनेस टाइकन्स होते हैं और जो होते हैं, मुझे इस तरह से फील आता है कि मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस वो हाथ से बाहर निकल जाते हैं वो। हाँ, वो जरा क्योंकि देखो जॉब करने वाले का पता, अगर 5 बजे के बाद वो लेट आ रहा है, हमें पता है वो कहीं गया हुआ है।
तो उसकी पकड़ आसान है। बिल्कुल सही बात। ओके 9 to 5 आपको पता होगा ना, 5 से 6, साढ़े 6 बजे तक इसको घर पे होना चाहिए। अगर नहीं आ रहा है तो फिर दाल में कुछ खा ले। हाँ, और बिजनेस वाला तो ये बोलेगा ना, आज मेरी ये मीटिंग है, मैं बाहर जा रहा हूँ तो मैं वहां जा रहा हूँ, तो इसलिए। लेकिन नहीं, अब जोक्स अपार्ट की एक नॉर्मल सिंपल लिविंग, रिलीजियस फैक्टर और दुनिया का बैलेंस होना चाहिए, और है। एक अच्छा इंसान होना चाहिए। माली हालात से आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, बहुत ज्यादा अमीर हो, बहुत ज्यादा माली हालात होने चाहिए, बेहतर होने चाहिए, बिल्कुल होने चाहिए, जरूरी है यार। ठीक है, नौकरी पेशा हो और अमीर हो, तो दो अलग अलग बातें की, ठीक है। नौकरी पेशा हो, अमीर हो, हाँ, मजहबी हो, और होलिये में कैसा हो, लंबा छोटा मोटा, किस तरह के फीचर्स कैसे आपको अच्छे लगते हैं? थोड़ा चबी हो, क्यूट क्यूट गाल दबाएं तो मजा आए। मुझे नॉर्मल लुकिंग, अच्छा एवरेज लुकिंग हो, इतना हैंडसम भी नहीं चाहिए। इतना हैंडसम भी ना हो कि मैं डरती रहूं। सारी चीजें जो है ना, बैकग्राउंड सारे पते, जो बातें मैं नहीं कहना चाह रही ना, वो बातें आप बोले जा रहे हैं। तो सच कह देता हूं मैं, सॉरी। अच्छा, हाँ, तो एवरेज लुकिंग हो, एवरेज लुकिंग हो, अच्छा जिसे मैं प्यार से देखूं, अगर और कोई देखा करे हाँ, देखिए ना, हर माँ बाप को अपनी काली पीली सारी औलाद पसंद आती है ना, इसी तरह मेरा भी जैसा शौहर होगा मुझे पसंद आ जाएगा। अच्छा भाई, इतना ज्यादा पर्दे नहीं उठाते, असल जो जिंदगी के पर्दे हमें शामिल वो उठाने हैं, इसे गोद में रख लें अपनी। ओके ओके जी, शामीन रेडी है? यस। क्या शामीन को डांट सुनना पड़ी, हटाइए, जब थिएटर में बालों की चोटी बनाई? एग्जैक्टली, मुझे बहुत ज्यादा डांट पड़ती थी, क्योंकि ज़िया साहब को, अल्लाह पाक उन्हें जन्नत नसीब करे, ज़िया साहब को बाल मुंह पे आते हुए पसंद नहीं होते थे। ओके। और हम हैं लड़कियां, हमें तो लटें निकालनी होती है, हमें थोड़ा फैशन भी करना होता है, हमें थोड़ी कटिंग भी ऐसी चाहिए होती है। वो उन्होंने, मैंने और साइड चोटी बना के थिएटर परफॉर्मेंस की रिहर्सल्स में पहुंची हुई, वो आए, उन्होंने मेरी चोटी पकड़ी, पीछे कर दी। शुक्र है पकड़ के काट नहीं, ज़िया साहब काट भी सकते थे बहुत, वो जितने वो जिस तरह के उस्ताद हैं, वो अपने शागिर्द को सिखाने के लिए कुछ भी कर सकते थे। मेरा रहा है ताल्लुक रहा है, मुझे पता वो कितने प्रिंसिपल्स के कितने पक्के थे। यस, बहुत पक्के थे, और इस तरह उन्होंने मुझे बोला, लेकिन जैसे ही मैंने रोना शुरू किया, उतना ही प्यार किया उन्होंने, वैसे ही फौरन वो पिघल गए, और उन्होंने बोला, अरे बेटा आप कैसे, ऐसे नहीं था। फिर मुझे खुशी हुई, मैंने कहा नहीं यार, उस्ताद है तो प्यार भी करते हैं, फिर आपने टोपी पहन के परफॉर्मेंस दी? क्या मैं आती थी हाई पोनी, देखिए आज तक वो ज़िया साहब ने जो पोनी बंधवाई थी वो आज तक बंधी हुई है, देखो ये होती है असली शागिर्द की निशानी। ओके। क्या शामीन वॉइस नोट्स पर पंजाबी डायलॉग्स याद करती थी? यस, मैंने पंजाबी तो नहीं, वो सिराइकी डायलॉग्स मैंने याद किए थे। अच्छा। और पंजाबी टोन भी मैंने अपने जितने मेरे दोस्त हैं ना, उनको मैंने किस तरह यूटिलाइज किया है कि जब मुझे उर्दू के इंग्लिश के अलावा तो और कोई लैंग्वेज आती नहीं है, तो अब जब कोई कैरेक्टर मिले पंजाबी या कुछ इस तरह का कैरेक्टर, या पश्तो स्पीकिंग या एनीथिंग, तो मैं अपने हर फ्रेंड कोई निकालती हूँ उसमें से कि कोई पंजाबी हो या सिराइकी हो या कोई पश्तो स्पीकिंग हो, उनसे मैं पूरे डायलॉग्स मंगवाती थी कि किस तरह कहा जाएगा। हाँ, और वो टोन अडॉप्ट करके और वो सब चीजें करके फिर मैं करती थी। नाइस। तो वो सराइकी टोन जब वो याद है किस तरह का था कुछ? हाँ, मुझे तो पता नहीं अभी, जब होना होगा तो फिर हो ही जाएगा। वाह वाह। ओके जी, क्या शामीन ने एक दफा एयरपॉड्स लगाकर सीन रिकॉर्ड करवा दिया? हाँ, क्योंकि नजर भी नहीं आ रहे थे, बाल थे आगे। हाँ, बाल थे आगे, नजर नहीं आ रहे थे। और एक और मजे की बात, कॉल चल रही थी। ये इतनी जरूरी कॉल चल रही थी, और कॉल असल में मेरी सनम बेवफा की कॉल थी? नहीं, वो तो सैड टॉपिक है, उसको रहने दें प्लीज। वो मेरी गर्ल्स है, मेरी 4-5 मेरी गर्ल्स का ग्रुप है, ठीक है। तो उनके साथ कभी कभी हमारा ना हो जाता है कॉन्फ्रेंस कॉल थी। हाँ, कॉन्फ्रेंस कॉल चल रही थी, और उनको पता है मैं सीन में हूँ, और उनको भी बड़ा कॉन्फिडेंस था कि हाँ करने दो, हम अपनी लगे वो कॉल पे ड्रामा सुन दिया। हाँ, शामीन कॉल पे ड्रामा नहीं, अलग एक सिचुएशन चल रही थी वहां पर ना, लड़ाई चल रही थी एक। ओके। तो वो उसमें मैं बात भी कर रही हूँ, और सीन में भी बिल्कुल ठीक है। और कितनी दफा ऐसा हुआ है जब फोन टॉक का सीन होता था ना, और कोई फोन आ रहा है, फोन उठा लिया, कब घर आएंगे आप? अच्छा, वहां से फ्रेंड बोले, हाँ हेलो, कब हो रहा है तुम्हारा बैकअप? अरे आप आ जाए जी, ठीक है। ये होता था। आगे से दोस्त सोच रही है इसको क्या हो गया ये
ये किस जगह पे चल पड़ी हमारी दोस्त? हमें जानू क्या शामीन खाना पकाएं तो भाई टाइम से घर पहुंच जाते हैं? जी, मेरा अच्छा। खाना, आई एम अ वेरी ब्रिलियंट कुक, और मुझे खाना मैंने सीखा भी नहीं है, मैंने शौक है मुझे खाना अरे पकाने वाह। का। और खाना पका के खिलाने में जो सुकून मिलता है ना, हाँ यार। ये वही समझ सकते हैं जिसको खाना बनाना आता हो। तो मेरे भाई, मेरी अम्मी, मेरी भाभियाँ, अच्छा। और इवन मेरी नीसेस, एवरीबडी इज एक्चुअली फैन ऑफ माय कुकिंग। कि कब फुप्पो खाना बनाएंगी? यस। क्या अच्छा बना लेती हैं आप? एवरीथिंग। मैं पिज्जा भी बना लेती हूँ, अरे वाह। मैं पुलाव भी बना लेती हूँ, नाइस। मैं बिरयानी भी बना लेती हूँ, और उसके अलावा इटालियन फूड भी, चाइनीज बहुत अच्छा बनाती हूँ मैं। नाइस। Yes. तो फिर हम कैफे शामीन में कब खाना खाने आ रहे हैं? बहुत दिल है मेरा, बस बड़े ख्वाब हैं जो कि पूरे होने बाकी हैं। प्लान्स काफी बेस्ट ऑफ लक, जो भी है अच्छी चीजें होना चाहिए। यस। ओके जी, अगला, क्या शामीन से अम्मी ने कहा कोई लड़का पसंद आए तो बता देना? जी, मेरी अम्मी बहुत फ्रेंडली है। पता है, मेरी अम्मी तो आज भी, अम्मी लड़का पसंद है, मैं आपको एक बात बताती हूँ, जिस हीरो के साथ मेरा ड्रामा चल रहा होता है ना, बस वो उनको पसंद आ जाता है। वो कहती हैं कि अब फिर अम्मी को पता लगता है अम्मी वो शादीशुदा है, या अम्मी नहीं हो सकता, वो मेरा कुलीग है, नहीं शामीन इतना अच्छा लग रहा है तुम्हारे साथ। बिल्कुल शादीशुदा होता है हाँ। या बिल्कुल शादी के काबिल नहीं होता है? ओके, सॉरी। सच बात है। तो अम्मी, उसके अलावा मेरे जितने अच्छे फ्रेंड्स हैं, वो भी अम्मी कहती है इतना अच्छा दोस्त है तुम्हारा, इससे कर लो ना। बात बढ़ाओ आगे। हाँ, अम्मी दोस्त है, क्या करूँ मैं अब वो। लेकिन इस बारे में मेरी अम्मी बहुत ज्यादा फ्रेंडली है कि अगर तुम्हें लाइफ में कोई पसंद आता है। और ये आगे से ये माँ बेटी में ये बॉन्ड होना भी चाहिए जी, क्योंकि अगर वो इतनी दोस्ती, इतनी कंफर्ट अपनी बेटी को दे रही है ना, तो बेटी बिगड़ेगी नहीं, बेटी बिगड़ेगी नहीं, और वो शेयर करेगी अपनी माँ से कि यार ये सिचुएशन है मेरी आपको। लाइफ में। बल्कि मुझे ये लगता है कि पेरेंट्स को ना बच्चों को अपना ही सहारा देना चाहिए, ताकि पूरी दुनिया को छोड़ के वो उनको पता हो कि यार मैं चाहे गलती करूं या मैं बुरा काम या अच्छा या काम, मशवरा लूं तो अपनी माँ से लूं या बाप से लूं। एग्जैक्टली। और हम तो लेते हैं, और आज तक इवन हमारी फैमिली में इतना अच्छा बॉन्ड है कि मेरे भाई, मैं, अम्मी, हम लोग सारे एक दूसरे से मशवरा लेते हैं। बाहर जाके मशवरा लेकर आपको कोई धोखा मिल जाए या कोई फ्रॉड हो जाए, इससे बेहतर हम फैमिली में आपका बॉन्ड बहुत अच्छा होना चाहिए। तो फिर अम्मी ने कोई अपनी तरफ से वो रिसर्च करके आपके लिए लड़के नहीं निकाले थे? करती हैं अम्मी? आपको व्हाट्सएप दिखाती हूँ, व्हाट्सएप भरा हुआ है, तस्वीरें भेजती रहती है अम्मी? भेजती रहती है, और रिश्ते वाले प्रोसेस हुए मेरे साथ। अच्छा। जी जी, बकायदा रिश्ते वाले प्रोसेस भी हुए, लोग आए हैं, मुंह मीठा वगैरह करवा के गए? मुंह मीठा करवा के गए? नहीं, मुंह मीठा नहीं हो सका अच्छा। ना अभी तक, तो मुंह मीठा होता तो फिर फिर रो पड़ गई लड़की। हम जा रहे ब्रेक पे भाई, हम ब्रेक पे जा रहे हैं। मिलते हैं ब्रेक के बाद, देखते हैं नाइट में आते हैं। वेलकम बैक फ्रॉम द वे टू आवर वॉचिंग द नाइट विद आसमा। मेरे साथ मौजूद हैं दुखी दिल दुखी आत्मा शामीन खान। अच्छा लगा मुझे वैसे सुन के कि कोई तो ये है जो पहली है जो दुखी को कहा जा रहा है, हंस रही है। नहीं, कोई अंडरस्टैंड करने वाला तो मिला ना, सपोर्ट मिल रही है, अच्छा लग रहा है। वरना दोस्त तो ऐसे जालिम है कि वो बेचारे मजाक उड़ाते हैं, दुख का। मजाक उड़ा के चले जाते हैं, क्या है चलो। मुझसे कहते हैं अच्छा हुआ तुम्हारी शादी नहीं हुई, कुछ तो ये भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी हो चुकी है ना। यार ये अच्छे दोस्त हैं, पता है, उन्हें पता है यस। आगे क्या होता है। पावर प्ले है, 33 सवालों को 33 से जवाब देने हैं, छक्के चौके मारने हैं। Okay. ठीक है, डरना बिल्कुल भी नहीं है, हमें पता है, खैर डरती हुई लगी किसी से भी नहीं है। पक्का? Yes. रेडी है? हाँ। ओके जी, कौन सी ऐसी 3 एक्ट्रेस है जो आपके हिसाब से सियासत में अच्छा करियर बना सकती हैं? ओके, अज़ीका, अज़ीका डैनियल, उष्ना, महविश हयात। ये तीनों सियासतदान बन सकती है। अच्छी। Yes. इन्होंने आपके साथ क्या सियासत की है? मेरे साथ तो कोई सियासत, मैंने अभी तक काम अज़ीका के साथ काम किया था, बहुत अच्छी यार वो एक मासूम इंसान है, उसको कहाँ सियासत में डाल रहे हो? हाँ नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि उसकी जो एक लीडरशिप नजर आती है उसके अंदर, बहुत ज्यादा वो जब भी बात करती है बहुत ऑथेंटिक बात करती है, और उसके अंदर एक लीडरशिप मुझे नजर आती है, तो आई थिंक अज़ीका कर सकती है। गुड गुड। ओके जी, अगर ये लोग एक्ट्रेस ना होती ओके तो क्या होती? ओके, अलीज़े शाह। डॉक्टर। अलीज़े डॉक्टर होती? या क्लिनिक में बहुत रश होता भाई। यमुना। यमुना 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 तो आई थिंक एक्ट्रेस ही है वो। अगर ना होती? अगर ना होती यमुना तो मे बी सलोन चला रही होती। सलोन भी नहीं होती? अच्छा, नहीं यार वो तो बहुत सिंपल सी है यार, यमुना कहाँ सलोन वाली? हाँ तो हेड होती ना वो। यमुना मुझे लगता है किसी स्कूल की प्रिंसिपल होती। ओह राइट, यस। बस। इकरा अजीज। इकरा अजीज तो फिर अगर एक्ट्रेस ना होती तो वो बहुत अच्छी होस्ट होती। यस यस, बहुत अच्छा बोलती हैं। सारा खान।
सारा खान क्योंकि बहुत सॉफ्ट है, बहुत स्वीट, और उनकी एक बहुत पोलाइटली बात करती है सारा, तो आई थिंक सारा भी डॉक्टर होती है, उनके ऊपर भी एक वो प्रोफेशन सूट, बल्कि काउंसलर होती हैं, काउंसलर होती है थेरेपिस्ट होती वाकई हैं। में। ओके जी, नवाल सईद। नवाल क्योंकि बहुत ज़्यादा नवाल में एक फैशन स्टाइलिंग बहुत सूट करती है, तो वो फैशन ब्लॉगर होती है। फैशन ब्लॉगर होती है, Yeah. डिजाइनर भी हैं वैसे तो, और अपना वो ब्रांड भी आ गया डिजाइनर है। भी है, उनका तो ऑलरेडी एक और प्रोफेशन है जो कि फॉलो कर। ओके, इन एक्ट्रेस को आपने अपने हिसाब से रैंक करना है। सजल अली, यमुना ज़ैदी, आयजा खान, सना जावेद और हानिया आमिर। ओके, सजल अली फर्स्ट, ओके, महविश हयात, महविश है ही नहीं, महविश नहीं है, आपको डालने तो डाल देते हैं। महविश सेकंड, ठीक है, अच्छा हानिया थर्ड, हानिया थर्ड। क्योंकि हानिया जैसा मासूम कोई स्क्रीन पे बन ही Yes. नहीं सकता, इतनी क्यूट और मासूम वो बनती है। खैर बनती है, ये अच्छा है, हानिया मासूम बनती है, मतलब है नहीं, नहीं वैसे उनकी फेस पे बहुत ज्यादा क्यूटनेस है, बहुत ज्यादा एक्सट्रीम। अच्छा, उसके अलावा कौन यमुना है, आयजा है एंड सना जावेद है। अच्छा, उसके बाद आयजा। आयजा की अब जो नया एक ट्रांसफॉर्मेशन आई है ना, आयजा की एक डिफरेंट कैरेक्टर्स करना और डिफरेंट ड्रेसअप करना, रिस्क लेना बहुत ज्यादा, तो आयजा और उसके बाद यमुना एंड देन सना जावेद इज ऑन द लास्ट। या आपको सना जावेद नहीं पसंद? सना जावेद के साथ काम भी नहीं किया और मुझे थोड़ा सा ऐसा कोई कैरेक्टर उनका इंस्पायर नहीं किया आज तक। अच्छा काम किया उन्होंने, लेकिन कोई कैरेक्टर उनका मुझे इंस्पायर नहीं किया, जैसे मैं लगा नहीं दिल को लगा नहीं। खानी अच्छा नहीं लगा था आपको? मतलब खानी तो फिरोज खान का था, फिरोज खान ने इतनी अच्छी परफॉर्मेंस की थी कि उससे नजर ही नहीं हटती थी। ओके जी, इनमें से अगर किसी एक के साथ आपको फिल्म ऑफर हो तो आप किसके साथ करेंगी? हुमायूं सईद, हमजा अली अब्बासी या वहाज अली? हमजा अली अब्बासी, मुझे उनका वोकल, उनकी आवाज, उनकी अपीयरेंस आउटस्टैंडिंग। हमजा अली अब्बासी। आज का कोई एक्टर इन चीजों के बगैर हिट नहीं हो सकता। ओके, वो क्या क्या है बताएं? पीआर टीम, फॉलोअर्स, डिजाइनर्स या मेकअप आर्टिस्ट? फॉलोअर्स अगर किसी के बहुत अच्छे और उसमें थोड़ा सा टैलेंट कम है तो लोग उसको फिर भी कास्ट कर लेते हैं, क्योंकि उनको ये लगता है कि एक्टिंग तो हम करवा लेंगे, नाम होना चाहिए, हमारा प्रोडक्ट बिकना चाहिए। ठीक है, तो पीआर टीम, डिजाइनर, मेकअप आर्टिस्ट से फर्क नहीं पड़ता है उससे भी, आई थिंक सबसे ज्यादा फॉलोअर्स से बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। ओके जी, कोई 3 ऐसे को स्टार्स जो आपके बहुत अच्छे दोस्त भी हों? 3 को स्टार जो अच्छा फ्रेंड तो नहीं है, लेकिन हाँ ऑन सेट जब तक काम किया है उनके साथ, तो उनके साथ बहुत अच्छी केमिस्ट्री मिली। फ्रेंड सिर्फ सेट तक है? हाँ, पैकअप के बाद अल्लाह हाफिज़, आप कौन मैं कौन। हाँ, ये सही रहता है। ठीक है ना। अच्छा, उसमें से अली अंसारी, अली अंसारी के साथ मैंने बहुत काम किया है, ही इज अ वेरी गुड फ्रेंड, और उनके साथ जब भी मैंने काम किया मुझे बहुत पॉजिटिव फीलिंग आई उनके साथ काम करके। फिरोज के साथ मैंने काम किया, वो बहुत मुझे अमेजिंग एक्सपीरियंस था। उसके अलावा एक एक्टर थे बाबर खान, यस वो गायब हुआ बाबर। थोड़े हाँ, अभी बाबर और मेरा डेब्यू साथ है, बाद में पता है? ओके, अच्छा, बाबर के साथ मैंने क्योंकि सोप भी किया था, तो वो एक लॉन्ग टर्म काम था, तो बाबर मुझे अभी तक इसलिए याद है क्योंकि बहुत ज्यादा पॉजिटिव बात करना, समझाना, मुझे बड़ी चीजें, मैं नई थी उस वक्त, मुझे इतनी चीजें समझाते थे। यार बाबर अच्छा हुआ आपने याद दिलाया, काफी टाइम से एग्जैक्टली, वो बिल्कुल गायब हुए में, और अच्छा एक्टर था, नो डाउट। हाँ, बहुत अच्छे एक्टर थे। ओके जी, इनमें से किसी एक एक्ट्रेस को अगर आपने कोई उसका फैशन सेंस चोरी करना हो तो वो कौन एक्ट्रेस होंगी? फैशन सेंस मुझे अगर हानिया आमिर, फरियाल महमूद या आयशा उमर? आयशा उमर का फैशन सेंस चोरी करना, उनका वार्डरोब में जाकर डकैती मारनी है आपको? यस, मैं तो डकैती वार्डरोब पे नहीं, मेकअप पे भी, और आयशा उमर उठा लेंगी पूरी, ज्वेलरी पे भी डकैती मारूंगी, और कपड़ों में और शूज में भी डकैती मारूंगी आयशा उमर की। ये ऑन स्क्रीन एतराफ किया कि आयशा कभी आपके घर में इन फ्यूचर, अल्लाह न करे कभी ऐसा हो, लेकिन अगर आपके घर से कोई चीजें गायब होंगी तो ये है वो लड़की, ये है वो शातिर अपराधी। कोई 3 लफ्ज जिनसे एक गुड लुकिंग मर्द डिस्क्राइब हो सकता है? पर्सनालिटी और वे ऑफ स्पीकिंग, वे ऑफ टॉक, ठीक है, और उसके अलावा वैसे 3 वर्ड्स कहते मैंने, लेकिन आपने चलो डिस्क्रिप्शन दे दी ना। और इसके अलावा पर्सनालिटी, वे ऑफ टॉक एंड ड्रेसिंग, लेकिन वो ड्रेसिंग पर्सनालिटी में पर्सनालिटी में ही आ जाता है। ये 2-3 चीजें ऐसी इंपॉर्टेंट होनी चाहिए। तो 2 तो है, तीसरी बताए ना। तीसरी बताए, रोमांटिक। लड़की शर्मा आ गई, समझ गई प्यारी। कोई 3 फेवरेट पिज्जा टॉपिंग्स? ओके, पेपरोनी, ओके, उसके अलावा ऑफ कोर्स चीज,
चीज, ठीक है, एक्स्ट्रा चीज, अ लॉट ऑफ चीज। मैं डाइट पे हूँ, आपने गलत सवाल कर लिया। ठीक है। ठीक है। उसके अलावा मुझे ना वो स्टफ डो जो होता है ना, वो मुझे बहुत पसंद है पिज्जा का। तो मैं जो उसका डो होता है ना, उसको भी स्टफ्ड करवाती हूँ। ठीक है, तो वो टॉपिंग ऊपर मोड़ देती है उसको। हाँ, यार वो अंदर ब्लैक वाली ऑलिव्स हैं, ऑलिव्स मैं थोड़ी अवॉइड करती नहीं हूँ ना। करती, हाँ, कैप्सिकम कुछ नहीं, कैप्सिकम, यस। और कह दो कि तुम्हारी जिंदगी के पिज्जा में पाइनएप्पल नहीं है। नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ये कौन सी मखलूक आ गई है जो पिज्जा के साथ पाइनएप्पल खा रही है आई भाई? हैव मतलब नो आइडिया, पिज्जा के साथ पाइनएप्पल कभी भी नहीं जा सकता। भाई जब Never. खाते हैं हवाईन पिज्जा दुनिया भर में अच्छा, मशहूर है। मैंने वेट कॉम्बिनेशन भी खाने हैं, जैसे कि मैं चॉकलेट के साथ फ्राइज खा लेती हूँ। अरे वाह वाह, चॉकलेट के साथ फ्राइज चॉकलेट में डिप करके, वाह वाह वाह। बहुत मजे के। वेनिला के साथ मैं फ्राइज खा लेती हूँ। ऑमलेट के साथ मैं राइस खा लेती हूँ, लेकिन वो चाइनीज में आ जाता है, वो बनता है। तो इस तरह के वेट कॉम्बिनेशंस, लेकिन पाइनएप्पल। चाय के साथ कभी मूली खाई है? ओके, अगला। कोई 3 पाकिस्तानी फिल्म है जो आपने सिनेमा में जाके देखी हो? हाँ, वार। वार, ये भी वाली जो आई। गुम देखी थी आपने? गुम सिनेमा में जाके? हाँ, वो मैंने देखी थी। गुम इनकी फिल्म थी जी, गुम मेरी फिल्म थी। और फिर गुम देखने के बाद सुन तो नहीं हुई थी? सुन गुम सुम हो गई थी। कोई बात नहीं, कोशिश इंसान को हाँ, जिंदगी हाँ, में कर लेनी चाहिए, और ये कोशिशें और अच्छी बात ये होती है कि आप अपनी फेलियर को फेलियर एक्सेप्ट करती हैं, तो आप आगे बढ़ती हैं। ऑफ कोर्स। इसका मतलब ये नहीं है कि देखिए, हमारी असल में इंडस्ट्री अभी ग्रोइंग स्टेज पे है। सिनेमा इंडस्ट्री जो है, फिल्म इंडस्ट्री जो है, वो ग्रोइंग उसमें जा रही है, पीरियड में है। तो अभी वो होते होते गलतियां होंगी। हाँ, गलतियां होंगी, और कोई मसला नहीं है, कोई मसला नहीं है। तो गुम भी देखी है मैंने। उसके अलावा अभी ये मौला जट यार, वाह वाह वाह। कितनी दफा देखी है मैंने मौला जट। कितनी दफा देखी है? 4-5 मर्तबा देखी है। भाई कोई 3 ऐसे काम जो 18 साल की उम्र के बाद किए जाते हैं? ड्राइव आपको 18 साल की उम्र की बात करनी चाहिए, सेंसिबल हो जाता है बंदा। ड्राइव बिल्कुल यंग बच्चे और यंग लड़कियां ड्राइव ना करें, बाइक्स ना चलाएं। एक ने लाहौर में की थी, फिर पूरा लाहौर लाइसेंस ऑफिस में खड़ा हुआ था। जी, ठीक है। उसके 18 साल के बाद आपको इंडिपेंडेंट हो जाना चाहिए फॉर रन। ठीक है, घर वालों को थोड़ा सा सपोर्ट करना चाहिए, इंडिपेंडेंट होना चाहिए 18 साल के बाद। और एक और काम, ट्रैवल करना चाहिए 18 के बाद। यस, अकेले निकल जाना चाहिए। ये भी बहुत अच्छी बात है, वैसे बहुत सीखने को मिलता है। बहुत सीखने को मिलता है यार, अच्छी बात की यार। इस यार शामिल ब्रेक आप ले रहे हैं बॉस, आपने बहुत अच्छी बात कर दी है। ऑलराइट, तो हम जा रहे हैं ब्रेक में, आप देख रहे हैं आया वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। यू आर वाचिंग द नाइट शो विद अयासम। मेरे साथ मौजूद हैं द ब्लैक निंजा शामीन खान। निंजा बनने का शौक है? हाँ ना, तभी तो किक लगा के। बॉक्सिंग। हाँ, किक बॉक्सिंग में ऐसा भी कैरेक्टर मिल जाए, डिफरेंट कैरेक्टर्स पे काम होना चाहिए बेटा। मैंने तो करनी चाहिए। अब तक सबसे चैलेंजिंग कैरेक्टर कौन सा रहा है लाइफ में? अभी मैं कह नहीं सकती, क्योंकि ऐसा कुछ चैलेंजिंग हुआ नहीं ना। एक आम लड़की का किरदार प्ले करना बहुत आसान है। हमारी मासेस को देखते हुए मैंने इसी उसमें क्या वेरिएशन है, नेगेटिव, पॉजिटिव, अमीर, गरीब। हाँ, रोना धोना, खुशी खुशी। हाँ, और नेगेटिव यूं ऐसे करना, कभी ऐसे बिल्कुल मासूम शक्ल है, कभी बिल्कुल और चालाक हैं आप, कभी काफ़ी डिफरेंट कंटेंट पे भी काम हो रहा है, जो कि होना चाहिए। तो आप उम्मीद करते हैं हम कि आप कुछ इस तरह के कैरेक्टर हमें इन फ्यूचर नजर आएंगे इंशाल्लाह। ओके जी, कुछ दोस्त हैं आपके, कुछ कुलीग्स हैं, आपने उनकी पर्सनल हरकतों सपनात को मद्देनजर रखते हुए आपने उनके पासवर्ड गेस करना है। ओके, ठीक है जी। समी खान का पासवर्ड क्या होगा? समी खान का पासवर्ड तो उनकी बेटी का नाम होगा, क्योंकि जितना प्यार वो अपनी बेटी से वो करते हैं, तो वो उन्होंने अपनी बेटी का नाम रखा होगा, आई एम श्योर। ओके जी, मदिया इमाम। मदिया इमाम का होगा कि मैं खाना खाना चाहती हूँ, क्योंकि वो यार वाकई इतनी अच्छी बात की। हमारी पुरानी दोस्त है, उसकी सेहत से लगता नहीं माशाल्लाह वो कितना खाती है भाई, वो बहुत खाती है, उसको लगता नहीं है। ब्लेस्ड लोग हैं भाई। Exactly. दानिश तैमूर इसका भी मुझे खाना खिला दो। दानिश तैमूर का होगा जिम, क्योंकि वर्कआउट वो इतना कर रहे होते हैं, उन्होंने रखा होगा वर्कआउट टाइम। पूरा दिन शूट करने के बाद रात 11 बजे जिम पहुंचा हुआ था दानिश भाई। वो इस मामले में गुड यार, होना चाहिए। इकरा अजीज का पासवर्ड क्या होगा? इकरा अजीज का पासवर्ड होगा फैमिली रिलेटेड। इकरा होगा यासिर कहाँ हो? ओके जी, फिरोज खान का होगा जिम, उनका भी, क्योंकि उनका भी वर्कआउट बहुत ज्यादा चल रहा होता है, तो उन्होंने भी इसी तरह का कुछ रखा होगा। जिम, बॉक्सिंग, आजकल तो वही चल रहा होगा उसका। ओके जी, सजल अली।
सज्जल अली का होगा श्रीदेवी, बिकॉज वो ना बहुत ज्यादा मुझे लगता है कि इस तरह से फैन है बहुत ज्यादा श्रीदेवी की। मूवी भी की उन्होंने साथ। हाँ, तो उनकी इस तरह का पासवर्ड होगा श्रीदेवी। ओके जी, इमरान अब्बास। ट्रैवल, क्योंकि वो हर वक्त ट्रैवल करते रहते हैं, घूमते फिरते रहते हैं। नवाल सईद। नवाल सईद क्योंकि उनके बाल हर वक्त ब्लॉन्ड रहते हैं, तो उनके ब्लॉन्डी ब्लॉन्डी गर्ल। ओके। एहसन खान। रमजान वो बहुत ज्यादा रमजान ट्रांसमिशन हियर एंड देयर। सारा खान का पासवर्ड क्या होगा? सारा खान का पासवर्ड होगा, वो उन्होंने एक दफ़ा बताया था ना कि अपने एक इंटरव्यू में आके बोला था कि मुझे फलक ने ये भी दिया है, फलक ने मुझे वो भी दिलाया है, तो वो उन सारी चीज़ों का नाम उनका पासवर्ड होगा जो फलक ने उनको दिलाया है। फलक के गिफ्ट्स। फलक के गिफ्ट्स और सब यही होगा। ओके, थैंक यू सो मच, आपने बहुत अच्छे पासवर्ड बता दिए। अब कुछ तस्वीरें आएंगी शामीन, यहाँ पे आपका दिमागी टेस्ट है, हम देखना चाहते हैं कि आप मेंटली कितनी स्ट्रांग हैं। Really? जी, कुछ तस्वीरें आएंगी भाई, मग का नाम मग किसी ने रखा है, टेबल का नाम टेबल किसी ने रखा है, अगर इन चीजों का नाम शामीन रखती तो वो क्या नाम होते? ठीक है, लगाएं जी। चुलबुली। चुलबुली, हा, चुलबुली, वेरी गुड। इसको खा के मचती अंदर चुलबुली। जी, अगली। कैंडल, तो इसका नाम होना चाहिए बत्ती। ओके, बत्ती। ठीक है, अगला। कमरबंद। ठीक है। सांप। हाँ, स्नेक स्किन का बनता है ना ये। सांप, हुक वाला सांप। बगैर जहर वाला सांप। ओके, बगैर जहर, सही, वेरी गुड। ठीक है, अगला। Angelina Jolie. She always wear red lipstick. हाँ. Always wear red lipstick. तो Angelina Jolie रखती मैं इसका नाम. इसका नाम मुझे काश. शामिन की जिंदगी में काश. इसका नाम मैं रखती चले काश. नहीं, आप अपने दिल से रखे ना. अच्छा, इसका नाम मैं रखती ना होने वाला वैलेंटाइन. ना होने वाला. अगला. ओह नाइस, ये तो मैं 2 मिनट तक देखना चाहती हूँ सिर्फ. इसमें ऐसा क्या देख रहे हैं आपको जो हमें नहीं दिख रहा? मेल्टेड चीज और इसकी बीफ पैटी इतनी अपील कर रही है ना. खिलाएंगे आपको, खिलाएंगे. इसका नाम मैं रखती तन्हाई. तन्हाई? यस, तन्हाई में बैठ के बर्गर. हाय सही. वाह वाह. अगला. ये इसको पहली लड़की देख रही है जो हमने इंजेक्शन देख के हंस रही है. क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रहा. इसका नाम मैं रखती चाय भर के ना, जो चाय के शौकीन होते हैं ना लोग, उसके टीके लगा लेते हैं. वाह भाई वाह, ये एक अलग डॉक्टर है. शुगर है नहीं बनी भाई. अब है इम्तिहान शामीन आपका. ठीक है. और हमारा भी और देखने वालों का भी. ठीक है. क्या करें? या आप जीतेंगे या हम जीतेंगे. आपने हेडफोन पहनना है और जो आपके कुछ फेवरेट गाने हैं हम प्ले करेंगे, आपके साथ साथ गुनगुनाने हैं. ठीक है. Are you sure ये शो ऑन एयर जाएगा ना? ऑनर जाएगा, बस यहीं पे खत्म होगा, इसलिए मैं आखिर में रखा है. You sure? ये मुझे बहुत सोच समझ के करवाएं. इसके बाद मैं किसी की जिम्मेदारी नहीं लेना चाहती. अच्छा, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, हम भाग जाएंगे. हाँ. ठीक है. ओके जी, रेडी हैं? अब नहीं हम और मैं साथ दोनों हल गई तुमसे खुशी होके जुदा. बोलो प्यार था वक्त नहीं जो बीत गया 2 पल में. ये तू बन के याद रहे पर याद रहेगा दिल में. क्यों अब एक वक्त नहीं दिल कहने की हालत में. सोचा कहूँगा आज जो तू ना मिला मुझे, दिल को क्या बताऊंगा, दिल को क्या बताऊंगा. जो तू ना मिला मुझे, जो तू ना मिला मुझे, दिल को क्या बताऊंगा. वाह यार, क्या हुआ है?
सब सही है? बहुत अच्छा गाया आपने भाई, ओके, हमें मजा आ रहा है। इसका मतलब मैंने अच्छा गाया हाँ हाँ अच्छा गाया आपने। ओके। अल्लाह किसी से झूठ ना बोलवा भाई। अगला। जाने चुप जाने दो गहरों में कहीं, गहरों में गई। डूब जाने दो, शोर ना करो यारो, आँख बहक जाने दो यार, मुझ में कहीं, मुझ में गई। जल में कहीं, जल में कहीं, आहा। जल में कहीं, और पिया जी, तू है कहाँ, आहा। मैं हूँ यहाँ, आहा। जल में कहीं, जल में कहीं। हो गया हो गया हो गया। आतिफ अपनी कुर्सी से गिरा है इस वक्त वहाँ पे। Seriously? लास्ट सॉन्ग Really? बस, इसके बाद हम भी मजीद गाने खराब नहीं कर सकते। ठीक है। ओके जी। वाले दिल को चुराने वाले दिल को न भुलाना कहीं, मत को वाले दिल में आने वाले दीवन से जाना नहीं, मैं जवान आहा। मैं हंसी, मेरे साथ क्या नहीं हो दखे, चुराने वाले दिल को चुराने वाले दिल से ना जाना कभी। वाह 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 वाह। हो गया भाई, उतार दे। आपका जो आज लुक बना हुआ था, आपने जिस तरह पूरी टेल लगाई हुई थी, इस तरह एक सिंगर है आरियाना ग्रांडे, तो ये हमने उनकी टक्कर पे लाए हैं आरियाना ग्रांडर। तो ये आरियाना ग्रांडे की टक्कर पे आ चुकी हैं हमारी अपनी शामीन ग्रांडर, जो गाने आपने ग्रैंड किए ना इस वक्त, बहुत मजा आ गया जबरदस्त यार। अच्छा गाया आपने वैसे। Thank अच्छी बात ये कि आपने खुल के गाया। हाँ हाँ, गुड। एक ही चीज है तो गाना ही तो मैं खुल के गाती हूँ। थैंक यू सो मच शामीन, इट वाज लवली हैविंग यू, बहुत मजा आया। Yeah, और उम्मीद करते हैं कि जो आपके अगले प्रोजेक्ट्स हैं वो भी आपने जो पिछले हिट्स दिए उन्हीं की तरह अच्छे हों। इंशाल्लाह थैंक यू सो मच। जाने से पहले अपने फैन से प्यार करने वाले से कुछ कहना चाहेंगी? कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग, स्टे पॉजिटिव। और इतने नेगेटिव एनवायरनमेंट चल रहे हैं हमारे, तो सबको, अपने घर वालों को, अपने काम जिनके साथ करें उनके साथ बहुत अच्छे से रहें, खुश खुश रहें, और अच्छे अच्छे हर एक नया दिन होना चाहिए। मोहब्बतें बांटें। मोहब्बतें बांटें। आप कब बांट रही हैं? भाई यही पे करते हैं आज के शो खत्म। मिलेंगे आपसे अगले एपिसोड में, ख्याल रखिएगा। ऐसे साइनिंग ऑफ।